नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर हर किसी के मन में संशय है और इसके लिए हर विधायक अपनी अपनी इच्छा बता रहे हैं। वहीं इंदौर की विधानसभा 4 से विधायक मालिनी गौड़ ने एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाने की इच्छा जाहिर की है। विधायक मालिनी गौड़ ने कहा है कि बीजेपी पर जनता के विश्वास की जीत हुई है। वहीं चुनाव में सबसे अधिक लाडली बहना गेम चेंजर के रूप में रही है और जब मैं आम जन में जाती हूं तो सभी की ओर से आवाज निकलती है कि शिवराज भैया सीएम होंगे और जनता की आवाज ही मेरी आवाज है। मालिनी गौड़ ने कहा कि चुनाव में लाडली बहना फैक्टर चला है। जिस दिन चुनाव थे उसी दिन बहनों की लंबी लाइन दिखी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अथक मेहनत का परिणाम सामने है। मध्य प्रदेश के माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज भैया ने जिस प्रकार योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है और इसमें सबसे ज्यादा लाडली बहना गेम चेंजर के रूप में रही है, तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। पार्टी और संगठन का विषय है। चूंकि मैं जब आम जन में जाती हूँ तो सभी की ओर से आवाज निकलती शिवराज भैया हमारे मुख्यमंत्री होंगे और जनता की आवाज मेरी आवाज है। बिल्कुल लाडली बहना का फैक्टर चला है और जिस प्रकार मैं देखती थी कि जिस दिन चुनाव थे, वोटिंग था, उस दिन बहनों की लंबी लाइन लगी थी और जिस तरह लाडली बहना योजना शुरू हुई थी तो बहनों ने खूब आशीर्वाद माननीय शिवराज भैया को दिया और भारतीय जनता पार्टी को दिया। क्या लगता है कि उन सभाओं का भी बहुत असर हुआ है? बिल्कुल, माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज भैया ने जो अथक मेहनत की है उसी का परिणाम आज सामने है और सभी कार्यकर्ताओं ने भी अथक मेहनत की पराकाष्ठा की है, उसी का परिणाम। विधानसभा चुनाव के बाद उज्जैन और इंदौर को मेट्रो वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से रेल मंत्री ने दी स्वीकृति। इंदौर उज्जैन के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। सांसद शंकर लालवानी ने इस बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अनुरोध किया, जिस पर रेल मंत्री ने तुरंत ही सहमति दे दी और आने वाले समय में इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो वंदे ट्रेन शुरू होगी। इंदौर उज्जैन के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन मिलना इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे दोनों शहरों के बीच आने जाने वाले कर्मचारी, छात्रों तथा आम नागरिकों को सहूलियत होगी। साथ ही वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन को ध्यान में रखकर यह ट्रेन यातायात के दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस सौगात के बाद सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया है। आज माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई और उन्होंने इंदौर की जनता को बधाई दी कि इंदौर की जनता ने 9 में से 9 भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने हैं और सौगात के रूप में जब उनसे मैंने निवेदन किया कि हमें एक सौगात चाहिए, आने वाले समय में उज्जैन में 2028 में जो सिंहस्थ होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए जो यातायात का दबाव होने वाला है उसके लिए मेट्रो वंदे भारत ट्रेन इंदौर से उज्जैन शटल के रूप में चलेगी और ये ट्रेन आने वाले सिंहस्थ में जो यातायात का दबाव है वो कम होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेट्रो वंदे भारत इंदौर उज्जैन को मिलने जा रही है और मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ अधिकारियों के साथ बैठकर इंदौर और इंदौर के आसपास के जो प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई, उसमें किस प्रकार से गति लाई जाए, इंदौर मनमाड़ के बारे में भी चर्चा हुई। तो आने वाले समय में इंदौर को रेलवे मंत्रालय की तरफ से बहुत सारी सौगातें मिलने जा रही है। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद जिन्होंने इंदौर को इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ दिए हैं। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 70 साल बुजुर्ग के साथ साइबर फ्रॉड का एक मामला सामने आया है, जिसमें बजाज फाइनेंस में इंश्योरेंस बंद करने के नाम पर कॉल कर ओटीपी के माध्यम से निकाले 50,000 रुपए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पास अनजान नंबर से कॉल आया था, जिसने अपने आप को बजाज फाइनेंस का कहकर इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई कट रही है, उसे बंद करने के नाम पर ओटीपी मांगा और फिर क्रेडिट कार्ड में 50,000 रुपए निकाल कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है
वहीं फोन नंबर के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हालांकि पूर्व में भी कई बार पुलिस ने साइबर फ्रॉड को लेकर एडवाइजरी जारी की है, लेकिन इसके बावजूद भी लालच में आकर कई बार लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक 52 वर्षीय बुजुर्ग के साथ में उन्हें बजाज फाइनेंस कंपनी करके किसी व्यक्ति का फ़ोन आया, जिसके द्वारा बताया गया कि आपके क्रेडिट कार्ड में इंश्योरेंस की स्कीम चालू है और उससे बंद करवाने के लिए आपको OTP शेयर करना पड़ेगा। तो उनके द्वारा जब वो OTP बताया गया तो इंश्योरेंस की स्कीम ना तो कोई थी, वो बंद नहीं हुई, उल्टा उनके अकाउंट से लगभग 50,000 रुपये निकल गए छोटी छोटी मात्रा में। जिसके बाद उनके द्वारा ये शिकायत थाने पर करी गई। थाने पर शिकायत करने के बाद में मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। जल्द से उनकी गिरफ्तारी करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।